नवोदय एग्जाम 2027 को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्लासेस शुरू की जा रही। इस क्लासेस का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को सबसे बारीकी से गणित का ज्ञान दिलाना और नवोदय के अंदर अच्छा सा सिलेक्शन प्राप्त करना। तो संख्याओं के प्रकार आज शुरू करेंगे, सेकंड वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना। संख्याओं के प्रकार के अंदर सबसे पहले संख्या आती है प्राकृत संख्या, जिसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, प्राकृतिक या प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? तो जैसे सबसे पहले किसी की गिनती करनी हो, किसी की गणना करनी हो, मतलब किसी को गिनना हो तो उसके लिए जैसे काम को लेते हैं, कोई भी टेबलों की संख्या है तो जैसे एक गिनेंगे सबसे पहले, तो एक दो तीन इस प्रकार से जो शुरू होकर के अनंत तक जाती है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। तो इनको एन से दर्शाया जाता है, अर्थात ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है, उसे कहते हैं प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी संख्या अगर पूछा जाता है तो एक है, ये अलग से याद रखना। सबसे छोटी प्राकृत संख्या मतलब जहां से शुरुआत होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है। और फिर यहाँ से बात आती है कितने अंकों की संख्या है, तो एक अंक वाली संख्या पूछी जाती है। जैसे 5वीं की किताबों के अंदर भी सवाल आता है, एक अंक वाली संख्या तो एक से लेकर के कहां तक होती है? 9 तक, जिसमें एक सबसे छोटा होता है और 9 सबसे बड़ा होता है। फिर आता है 2 अंकों वाली संख्या। अब 2 अंक वाली संख्या कौन सी? जिनमें अंकों की संख्या 2 है। तो जैसे आप गिनती लिखते हैं तो गिनती के अंदर 10 आता है, 10 से लेकर के 99 तक इनके अंकों की संख्या कितनी है? 2। तो अगर इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी जाती 2 अंकों की, तो सबसे छोटी कौन है? 10 है। और सबसे बड़ी पूछी जाती है तो सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी है 2 अंकों की संख्या? 99। इसी प्रकार से 3 अंकों की संख्या निकाल लिए, तो अगर आपको पूछा जाता है कहीं 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या लिखिए या 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या लिखिए, इस तरीके से सवाल दिया जाता है। जैसे एक प्रश्न आता है 2 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का योगफल है। 2 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल है। तो इस तरीके के प्रश्न को करने के लिए क्या करोगे? आपको अगर छोटी बड़ी संख्या का नॉलेज है तो आप 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लोगे 99 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 99 के बाद अगली संख्या होती है 100, 100 में अंक कितना होते हैं? 3। तो ये 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है और 100 से शुरू होकर के 999 तक जाती है। तो सबसे बड़ी संख्या है 999। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या लिखनी 100। आपको इनको दोनों को जोड़ने को कहा जाए तो जोड़ लीजिए और इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। तो इसकी जानकारी होना जरूरी है। अब 4 अंकों की संख्या निकालनी हो, 5 अंकों की संख्या निकालनी हो, इसके आगे एक तरीका है जिससे आप याद रख सकते हैं जितने अंकों की संख्या निकालनी। देखो 4 अंकों की छोटी संख्या निकालनी, तो सबसे पहले तो बाईं तरफ 1 लिख दो और उसके बाद जितने अंक का है उससे 1 कम, 4 का है तो 3 जीरो लगा दो पीछे, ये बन जाती सबसे छोटी। और बड़ी पूछी जाती 4 अंकों की तो 4 बार 9 को लिखना है बस। 5 अंक की लिखनी है तो और भी आसान, 5 अंक की 1 लिख लो और उसके बाद पीछे अंक कितने रहे? 4, तो 4 जीरो लिख लो। और बड़ी लिखनी है तो 5 बार 9 को लिख लो। जितने अंकों की संख्या बनानी है आप उतने अंकों की संख्या बना सकते हैं। तो यहाँ से अंकों के आधार पर, अंकों की संख्या के आधार पर संख्याएं कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, वो याद रखना। अब उसके बाद प्राकृत संख्याओं के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सम प्राकृत, 2 मुख्य प्राकृत। ऐसे तो और भी मतलब संख्या होती है। सम प्राकृत संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, भले आपका नवोदय के साथ साथ 6वीं 7वीं 8वीं के अंदर पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत जरूरी। सम प्राकृत संख्या किसे कहोगे? ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक, जैसे आप संख्या लिखते हैं 1 2 3, थोड़ा साथ में उदाहरण भी होता है तो क्या है जल्दी से समझ में आ जाता है, तो उदाहरण भी चलता है तो उसको थोड़ा सीरियस होकर के देखें। ये जैसे आपके सामने कुछ संख्या लिखी, तो इनका इकाई अंक, जैसे ये लाइन है इसके अंदर इकाई अंक, यहाँ इसका इकाई अंक 0 है, यहाँ इसका इकाई अंक कोई भी संख्या है 2 3 5 7 4, इकाई अंक कौन सा है? इस तरफ से पहला अंक है वो इकाई अंक है। कल इससे पहले एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था अंकों की गणना कैसे होती है।
तो दूसरा अंक होता है वो दहाई का होता है, तीसरा होता है वो सैकड़ा का होता है, चौथा होता है वो 1000 का, फिर 10,000 का। यानी इसको पढ़ते कैसे 23,574। तो इकाई का अंक 4 है। किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0। तो इकाई का अंक यानी पूरी परिभाषा लिखनी है तो ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक, मतलब पूरी लिखनी हो साथ में, ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8, इनमें से कोई भी हो, उन संख्याओं को आप क्या कहोगे? सम प्राकृत संख्या या नॉर्मली सम संख्या भी कहते हैं, सम संख्या कहलाती है। अब कोई भी आपको उदाहरण देकर के पूछे निम्न में से कौन सी सम संख्या है, कौन सी नहीं है, जैसे 8,347, तो ये सम संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 इनमें से नहीं है। दूसरी बात क्या है, इससे हमेशा याद रखना सम संख्या सदैव 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। सम संख्या के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 2 से पूर्णतः विभाज्य होती। कोई भी सम संख्या अगर आप उसके अंदर 2 का भाग दे दोगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? 0। ये इसकी एक एक्स्ट्रा जानकारी याद रखनी, विभाज्य होती है और सबसे छोटी सम संख्या है वो 2 है। अब उसके बाद अगली संख्या आती है विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या किसे कहोगे? तो जिस प्रकार से सम का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 इनमें से, उसी प्रकार से ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है या 9, इनमें से कोई भी अंक है अगर इकाई का, तो वो संख्या क्या कहलाती है? विषम प्राकृत संख्या कहलाती है। उन्हें विषम प्राकृत संख्या कहते हैं। विषम संख्याएं क्या होती है? जैसे ये संख्या लेके इसका इकाई अंक कितना है? 7 है। 7 हो या 9 हो या 5 हो या 3 हो या 1 हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या। तो ये विषम संख्या है। विषम संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती, सीधी सी बात है। विषम संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती, ये अलग से याद रखना। यानी विषम संख्याओं के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। अब उसके बाद अगली प्रकार है संख्याओं का सेकंड वाला, जिसके अंदर होती है पूर्ण संख्याएं। अब एक बार प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या वापस से याद कीजिए। जो संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, उन संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए, प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही है, अगर उसकी जगह 0 से शामिल कर लिया जाए, जो संख्याएं 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो अब संख्याएं 0 से शुरू होती है, तो बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0। अब पूर्ण संख्याओं जैसे 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, इस प्रकार से पूर्ण संख्याओं का समूह लिया है। अब पूर्ण संख्याएं और इनका ऋणात्मक रूप अगर साथ में ले लिया जाए, इस तरफ 0 के उस तरफ 20 संख्याएं होती है, तो जैसे यही माइनस में ले लें 1, फिर माइनस में 2 ले लें, फिर माइनस में 3 ले लें, -4 ले लें, और तीर का निशान, इसका मतलब आप इसको जहां तक खींचना चाहो उस तरफ तक खींचा जा सकता है। कभी भी ये ध्यान नहीं रखना कि इस संख्या रेखा पर 5 तक की संख्या नहीं, तीर का निशान है, एरो है, इसका मतलब आप जितना तक बढ़ाना चाहो या जितने तक मानते लो मान सकते हो। तो जब पूर्ण संख्याएं भी साथ में शामिल कर ली जाती है, तो वो संख्या बनती है पूर्णांक संख्याएं। यानी उन संख्याओं को आप क्या कहोगे? पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या किसे कहोगे? ऐसी संख्या, या ऐसे कह दो सभी प्राकृत संख्या, या फिर शून्य सहित, 0 के सहित
शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याएं एवं उनका ऋणात्मक रूप, मतलब इसका माइनस वाला रूप है या इसके आगे माइनस लगा दिया जाए तो शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या एवं उनका ऋणात्मक रूप मिलकर पूर्णांक संख्याएं बनाते हैं। पूर्णांक संख्याएं बनाते हैं। अब पूर्णांक संख्याओं के अंदर क्या होता है, संख्या रेखा होती है, या इसका उदाहरण लेना है तो इस संख्याओं के समुच्चय में इस तरफ भी संख्या अनंत तक जाती है, जैसे मैं -3 लिख रहा हूँ, -2 लिख रहा हूँ, -1 तो -4 -5 -6 वो भी है, फिर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस प्रकार से यहाँ भी अनंत तक जाती है। तो ये संख्याओं का समुच्चय है वो पूर्णांक संख्याओं का, या फिर ये जो स्केल है नंबर स्केल संख्या रेखा, वो संख्या रेखा है पूर्णांक संख्या की। अब इसके अंदर एक ध्यान रखना है, 0 है वो न तो धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, पूर्णांक के प्रकार, पूर्णांक संख्या है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है धनात्मक, धनात्मक में कौन आता है, प्लस वाली संख्या आती है, जैसे 1 2 3 4 5 ये प्लस की संख्या, ये किस में आती है, धनात्मक में, 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक। और दूसरी है ऋणात्मक परिमेय संख्या, सॉरी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो ऋणात्मक में कौन होता है, माइनस का 1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, -5 इस प्रकार से। अब इसके अंदर कौन नहीं आया, 0, तो अलग से याद रखना है, नोट 0 या शून्य न धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। 0 न प्लस का है न माइनस का है, पूर्णांक है। ये एक तरीके से देखा जाए तो उदासीन पूर्णांक है। तो इस प्रकार से हमने बना दी संख्या रेखा। अब संख्या रेखा के साथ साथ थोड़ा पूर्णांक के बारे में समझ लेना। यहाँ से जैसे जैसे आप इस संख्या रेखा पर इस तरफ जाओगे, बाई तरफ, तो संख्याओं का मान छोटा होता जाएगा। मतलब तुलना करने के लिए, जैसे 4 से छोटा कौन है, 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से जैसे माइनस का 3 है तो छोटा है। अगर आपको ऐसे -3 और एक तरफ 0 लिख करके कहें कि कौन बड़ा है, तो 0 बड़ा है, ध्यान रखना। या फिर माइनस का 15 और माइनस के 6 में अगर पूछा जाता है कौन बड़ा है, तो जो संख्या इस तरफ जितनी ज्यादा आगे होगी उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो -15 और -6 में इस तरफ कौन आएगा आगे, -6 तो अभी आ जाएगा, 4 के बाद 5 और 6, जबकि -15 इससे भी बहुत आगे आएगा, तो -15 वो छोटा है -6 से। और अगर एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, माइनस का 15 और प्लस के 3, तो प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। ये थोड़ा सा इसकी तुलना समझ लेना है। वैसे नवोदय के चैप्टर के अंदर पूर्णांक इतना आगे तो नहीं पूछता है, फिर भी मतलब अपने को तो एकदम 0 से सीखना है, तो मैंने कोई भी चीज किससे नहीं रखी, ये ध्यान रखना है इसमें। और जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ोगे संख्याओं का मान बड़ा होता जाएगा, मतलब तुलना करने पर संख्या बड़ी होती जाएगी। यानी इस तरफ संख्याओं का बढ़ता क्रम है और इस तरफ जाओगे तो घटता क्रम है। ऐसे ऐसे मान छोटा होता जाएगा, इस तरफ होता बड़ा होगा। इसके बाद जो अगली है संख्याओं का प्रकार, उसके अंदर हम भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। उसका वीडियो अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप हाँ चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगली बार आपको वीडियो तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।